ये सीन को देखो, जब ट्रेन आया तब कैसे लोग ट्रेन के अंदर घुस रहे, और जितने लोग स्टेशन में है उतनी सीट ट्रेन में नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, क्या और करेंगे, उनको कैसे भी करके घर जाना ही है, तो ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं और पुलिस भी छत के ऊपर चढ़कर डंडा मारती है लोगों को। लेकिन लोग जितने हैं उतनी पुलिस स्टाफ नहीं है। फिर क्या हुआ, देखते देखते 5 से 10 मिनट के अंदर 400 से 500 लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। ना लोग पुलिस को डर रहे हैं, ना अपनी जान को। नो सिग्नल का भरोसा, नो स्पीड की एस्टिमेट। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये रियल है। और ये होता है बांग्लादेश के ट्रेन में, जहां जिंदगी हर दिन एक डेयर डेविल बन चुकी है। क्या मजबूरी है इन लोगों की, क्या सरकार अंधी है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कब तक चलेगा। आज हम जानने वाले हैं बांग्लादेश की सबसे डेंजरस ट्रेन जर्नी का सच, जहां ट्रेन छूट जाने का डर नहीं, ट्रेन पकड़ लेने के बाद गिर जाने का डर होता है। ये कहानी है सर्वाइवल की, सिस्टम की बर्बादी की, और उन लोगों की जिनके लिए सफर करना एक जंग जैसा है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ 170 मिलियन लोग रहते हैं और ट्रेन उनका लाइफ लाइन है। लेकिन यहाँ ट्रेन की कमी है, सिर्फ 350 ट्रेन और 2800 किलोमीटर की ट्रैक। ट्रेन में 800 लोगों की कैपेसिटी होती है, लेकिन चढ़ जाते हैं 2000 से भी ज्यादा। 19वीं सेंचुरी में भी लोग ट्रेन के ऊपर सफर करते थे क्योंकि सीट्स नहीं मिलती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में हर दिन लोग ट्रेन के छत पर बैठकर सफर करते हैं, और इसका जवाब है हाँ, लेकिन हर दिन सब नहीं बैठते। देखिए, बांग्लादेश में ट्रेन का ओवरलोड इतना ज्यादा है कि फेस्टिवल, रूस आवर्स या वीकली मार्केट डेज में तो सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लोग प्लेटफॉर्म्स पे जगह नहीं मिलने पर छत तक चढ़ जाते हैं, और कुछ लोग तो इसे रूटीन बना चुके हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ गरीबी का नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर का भी इशू है। ट्रेन कम है, लोग ज्यादा है, और रिजर्व ट्रेन की छत भी सीट बन गई है। एक और बात, छत पर बैठना सिर्फ खतरनाक नहीं, इलीगल भी है। लेकिन जब सर्वाइवल का सवाल हो तो लोग कानून से ज्यादा अपनी जरूरत देखते हैं। तो जब आप बांग्लादेश की छत पर भरी हुई ट्रेन देखते हैं, समझिए वो एक सफर नहीं, मजबूरी का नाम है। एक ट्रेन के ऊपर 400 से 500 लोग बैठ जाते हैं, जहां टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना और फिर भी सीट ना मिलना कॉमन है। টিকিট নাই না ভাই, টিকিট নাই কে? তাহলে ভিতরে ঢুকলেন কিভাবে? টিকিট নাই তো টিকিট কি ইয়া কাটছি। ये लोग कौन है जो छत पर सफर करते हैं? ये है मजदूर, स्टूडेंट और फैमिलीज जो अपने घर जाना चाहते हैं। और कोई लोग तो भाई वीडियो बनाने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं, मजे के लिए छत पर चढ़ जाते हैं। मजा बहुत आ रहा है। और कोई लोग तो चलती ट्रेन के छत पे सो जाते हैं। और हाँ, चलती ट्रेन की छत पे खाना भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। ट्रेन की छत पर बैठना मतलब है जान का खतरा। हर साल लोग गिरने से, बिजली के तारों से या एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग ऐसी हादसे से मरते हैं। ऊपर से ये लीगल भी है। 2022 में बांग्लादेश हाईकोर्ट ने रूफटॉप राइडिंग पर बैन लगा दिया, लेकिन इन्फोर्समेंट कमजोर है। रेलवे पुलिस कोशिश करती है, लेकिन जब हजारों लोग एक साथ चढ़ जाते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अब तक ट्रेन के छत पर सफर करने के इशू पर क्या कार्रवाई किया है? ये प्रॉब्लम काफी पुरानी है और सरकार ने कई बार स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश की है, लेकिन ये कंप्लीटली सॉल्व अभी तक नहीं हुआ। चलिए पॉइंट्स वाइज समझते हैं। पहला, पुलिस एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने मेजर स्टेशन पर रेलवे पुलिस फोर्स RPF और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP तैनात की है, जो क्राउड को कंट्रोल करते हैं और छत पे चढ़ने से रुकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पुलिस की संख्या कम है। रूरल एरियाज और छोटी स्टेशन पे मॉनिटरिंग नहीं होता, लोग इजीली निकल जाते हैं बिना किसी रोक टोक के। दूसरा, अवेयरनेस कैंपिंग। बांग्लादेश रेलवे ने कुछ सालों में पोस्टर्स, पब्लिक अनाउंसमेंट और अवेयरनेस ड्राइव्स चलाए हैं,
जिसमें लोगों को बताया गया कि छत पर सफर करना इलीगल और खतरनाक है। लेकिन दिक्कत ये है, लोग इग्नोर कर देते हैं। जहां गरीबी और मजबूरी होती है वहां अवेयरनेस भी बेकार हो जाती है। क्रैकडाउन ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड रूस, ईद, पहला बैसाख जिससे हालत पर सरकार एक्स्ट्रा कोचेस लगाती है और स्पेशल सिक्योरिटी टीम बनाई जाती है ताकि लोग छत पे ना चढ़े। लेकिन ये सिर्फ स्पेशल हालत तक ही होता है, डेली लाइफ में मॉनिटरिंग लूज पड़ जाती है। एंटी रूफटॉप ट्रैवल कैंपेनिंग बाय बांग्लादेश रेलवे मिनिस्टर, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच में रेलवे मिनिस्टर एमडी नूरुल इस्लाम सुजन ने बोला था कि छत पर सफर करना हमारी सिस्टम की फेलियर है, हमें इस पर कंप्लीट बैन लगाना होगा और लोगों को अल्टरनेटिव्स देने होंगे। उन्होंने नए कोचेस, ट्रैकिंग सिस्टम और फाइन सिस्टम की बात की थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। रूफटॉप ट्रैवल के अगेंस्ट फाइन एंड अरेस्ट, बांग्लादेश रेलवे एक्ट के तहत छत पर सफर करने वालों को फाइन या अरेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन असंगत है। मोस्टली अर्बन एरिया तक लिमिट है। भ्रष्टाचार और बचाव का रास्ता भी है। और लास्ट में फ्यूचर प्लान्स जो अनाउंस हुए हैं, स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम ताकि हर पैसेंजर को सीट एसिंग हो और ओवर क्राउडिंग कंट्रोल हो। न्यू ट्रेन एंड रूट्स एक्सपेंशन, 2026 तक बांग्लादेश चाइना प्रोजेक्ट से कुछ नए रूट्स और मॉडर्न ट्रेन्स आने की प्लानिंग है। ट्रैक सर्वाइलेंस सिस्टम, ड्रोन्स या एआई बेस्ड सर्वाइलेंस सिस्टम फ्यूचर में लगा सकते हैं, छत पर चढ़ने वालों को रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल है अगर सरकार और समाज दोनों मिल के काम करें। ज्यादा कोचेस ऐड करो। भीड़ कम करने का सबसे बेसिक तरीका, हर पीक हावर्स ट्रेन में एक्स्ट्रा कंपेयरमेंट्स लगाएं। ट्रेन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। रूस आवर में हर 1 घंटे में एक ट्रेन छोड़िए ताकि भीड़ डिस्पायर हो। सब्सिडी और चीप टिकट्स, गरीब लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट टिकट या स्पेशल रिजर्व बोगीज लॉन्च की जा सकती है। स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा आरपीएफ या जीआरपी जवान तैनात हो जो छत पे चढ़ने से रोके। पब्लिक अवेयरनेस कैंपिंग, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पे कैंपिंग चलाए। छत पे सफर मौत का सफर। एंटी क्लिम ट्रेन डिजाइन, नया ट्रेन इस तरह से बनाया जाए जिनकी छत स्लिपरी हो या जहां चढ़ना मुश्किल हो। कम्युनिटी एजुकेशन, स्कूल और गांव के प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को समझाया जाए ये मजाक नहीं, जिंदगी का सवाल है। सरकार अपना काम करे पर समझ भी तो अपनी जिम्मेदारी समझे। अपने बच्चों को सिखाए कि सेफ्टी सबसे पहले आती है। एक दिन का काम छूट गया तो चलेगा, पर एक बार जिंदगी छूटी तो वापस नहीं आती। बांग्लादेश की रेलवे दुनिया के सबसे डेंजरस राइड्स में से एक क्यों बन गई? सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे या मिलकर इसको बदलेंगे? आपका एक डिसीजन छत पे ना चढ़ने का किसी और को भी बदलाने पे मजबूर कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों की सेफ्टी पहले आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जिंदगी पहले, मजबूरी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते।